हमारे जो वीडियोस पे हम काम करते हैं फटाफट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को लेते हैं हाउ टू बिल्ड अप बॉडी। ठीक है, और बॉडी को मैं साथ में डाल देता हूँ इन इंडिया। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है। पहले हम नॉर्मली बिल्ड अप बॉडी करते हैं और बिल्ड अप बॉडी करने के बाद जो आंसर आते हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखिए चैट जीपीटी हमें कुछ रिस्पॉन्स देगा और हम इसको फॉलो करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आते हैं। तो इसमें कह रहा है बिल्ड अप ऑफ योर बॉडी requires a combination of proper diet, exercise and sufficient rest and recovery. Here are some steps you can follow to help build up body. Clear? इसने बताया है कि अगर आपको बॉडी बिल्डअप करना है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और वो फोकस करना पड़ेगा। वो क्या करने पड़ेंगे हमें इसको फटाफट रीड करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि इसमें इसने क्या क्या बोला है। इसने बेसिकली 7 स्टेप दिए हैं और वो 7 स्टेप हमारे जिम ट्रेनर भी बताते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ नया नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये वो आंसर देने की कोशिश करेगा जो बेस्ट अभी तक रिजल्ट कहीं ना कहीं। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो बनता है इस बात को लेकर कि चैट जीपीटी आपकी हेल्थ को लेकर के क्या बताता है हमें इससे रिगार्डिंग। आज कुछ देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पर मैंने इसको बड़ा करने के बाद यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी ओपन किया और मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ चैट जीपीटी। जैसे ही मैंने चैट जीपीटी को लॉगिन किया अपने, चैट जीपीटी हमारा लॉगिन होने वाला है। यहाँ पर मैंने इसको फर्स्ट क्लिक किया और इसको ऑन करने के बाद पता चला कि ये ओह नाइस, ये हमारी विंडो खुल गई है। अभी तक नया चैट आ रहा है। इसमें एक ऑप्शन आ गया अपग्रेड प्लान, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। आज हमारे जो वीडियो है इस पे हम काम करते हैं फटाफट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को लेते हैं हाउ टू बिल्ड अप बॉडी। ठीक है, और बॉडी को मैं साथ में डाल देता हूँ इन इंडिया। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है। पहले हम नॉर्मली बिल्डअप बॉडी करते हैं और बिल्डअप बॉडी करने के बाद जो आंसर आते हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखिए चैट जीपीटी हमें कुछ रिस्पॉन्स देगा और हम इसको फॉलो करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आते हैं। तो इसमें कह रहा है बिल्ड अप ऑफ योर बॉडी requires a combination of proper diet, exercise and sufficient rest and recovery. Here are some steps you can follow to help build up body. Clear? इसने बताया है कि अगर आपको बॉडी बिल्डअप करना है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और वो फोकस करना पड़ेगा। वो क्या करने पड़ेंगे हमें इसको फटाफट रीड करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि इसमें इसने क्या क्या बोला है। इसने बेसिकली 7 स्टेप दिए हैं और वो 7 स्टेप हमारे जिम ट्रेनर भी बताते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ नया नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये वो आंसर देने की कोशिश करेगा जो बेस्ट अभी तक रिजल्ट कहीं ना कहीं से इसको मिले हैं। सबसे पहला, एस्टेब्लिश योर गोल, डिसाइड दैट काइंड ऑफ फिजिक यू वांट टू बिल्ड अप योर व्हाट स्पेसिफिक एरिया यू वांट टू फोकस ऑन। एक्चुअली में ये कहना चाह रहा है कि तुम क्या करना चाह रहे हो अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में। क्या होता है, कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को मसल्स गेन करना है, कुछ लोगों को फैट डिपॉजिट हो रखा है उसको रिड्यूस करना है, उसको बर्न करना है, और किसी को अपना मोटिवेशन है कि हमें किसी एक गेम में जाना है इसलिए बिल्डअप करना है। तो पार्टिकुलरली हमें ये अपना एक एम सेटअप करना पड़ेगा। ठीक, तो पहली लाइन में इसने बता दिया कि सेटअप योर गोल। ठीक, दूसरी लाइन में क्रिएट योर बैलेंस डाइट। याद रखना डियर, आप सबको ही पता होगा कि जब भी हम कोई बॉडी फिटनेस में जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग में करते हैं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि आपको एक डाइट फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला वो यही पूछते हैं आपसे कि आप खाने में क्या खाते हो, आप उल्टा सीधा तो नहीं खा रहे हो, कभी ज़्यादा फैट नहीं खा रहे हो। ये बात फिक्स है कि हाँ, हमें एक प्रोटीन डाइट और एक कैलोरीफिक वैल्यू लेनी पड़ती है। कितनी? जितनी की हमारी बर्न हो रही है डेली, जितनी की नीड है। तो ये कह रहा है कंज्यूम अ डाइट दैट इंक्लूड प्लेंटी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स को हमेशा उसके अंदर होना चाहिए। याद रखना, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि प्लेंटी ऑफ प्रोटीन अगर आपकी बॉडी वेट के हिसाब से देखा जाए तो आप ऐसे एवरेज बना सकते हो कि जितने आपके वेट है बॉडी में, उसी वेट का ग्राम के हिसाब से प्रोटीन ले लो। लेट मैं ले लेता हूँ कि अगर आपका वेट 60 केजी है तो आप 60 ग्राम पर डे प्रोटीन खाओगे। परंतु हर सब्सटेंस में आपको प्रोटीन मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप वेजिटेरियन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस खाएं, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप बहुत सारे आप मीट या सी फूड या बहुत सारे ऐसी चीज़ों को भी खा सकते हो। एग हो गया, और मिल्क एक बेस्ट ऑप्शन है उन सब के लिए जो खाते भी हैं मीट, वेजिटेरियन है या नहीं भी है, तो मिल्क भी अच्छा एक ऑप्शन है। ठीक, पनीर यानी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सब इनमें आ जाते हैं। तो दूसरी बात हमारी क्या हो गई। फिर इसके बाद कह रहा है हेल्दी फैट। फैट हेल्दी इसलिए बोला है कि फैट आपको वो लेना है जो आपकी बॉडी में जल्दी कंज्यूम हो सके, डिजोल्व हो सके। डिजोल्व का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में फैट ना कई प्रकार के होते हैं। रियलिटी में फैट कॉम्प्लेक्स बॉडी है जो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, डाइजेस्ट के बाद फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो हमें कौन सा वाला फैट लेना है जो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी में बहुत जल्दी इजीली बर्न हो सके। आपने भी सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू का भी होता है और साथ ही साथ नॉन डाइजेस्टेबल या नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। जबकि आपका जो घी है वो एक बहुत ही जल्दी डाइजेस्टेबल और जल्दी ही एब्जॉर्बेबल है ब्लड के अंदर, कि हमारा ब्लड उसको सर्कुलेट भी करा सकता है और आगे चल के उसका यूटिलाइज भी हो सकता है। ठीक है देन, तो इसलिए हमें फैट हेल्दी वाला लेना है। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, देखो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं बेसिकली। सिंपल वाले लोगे तो बहुत जल्दी आपको भूख लग जाएगी फिर से। दिस विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट
योर बॉडी नीड टू बिल्ड अप मसल एंड रिकवर फ्रॉम द वर्कआउट। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डिंग करना केवल मसल गेन करना है, नहीं। याद रखना, ये नीड टू बिल्ड मसल एक ऑप्शन है जिसमें हमें हमारा एक रूटीन फॉलो करने के बाद मिलेगा, लेकिन रिकवर फ्रॉम वर्कआउट ये बहुत नेसेसरी है, डेली रिकवर करना। जैसे हम वर्कआउट करके आए, आपको 1 एन आवर जो भी आपने रूटीन फॉलो किया है या वीकली आपने प्लान किया है, डेली प्लान किया है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो कर रहे हैं आप, बेस्ट है। लेकिन उसको रिकवर करने के लिए 6 मोर देन 7 आवर आपको स्लीपिंग लेनी ही पड़ेगी, तब आपका बिल्डअप हो पाएगा ठीक से और मसल्स उसको रिकवर कर पाएंगे। क्योंकि एक मसल, आपको भी मालूम है, मसल्स के अंदर बहुत सारे आयन यानी आयोनिक कॉम्बिनेशन होता है, कैल्शियम फास्फेट और कुछ और अदर मिनरल्स का एक दूसरे में कॉम्बिनेशन होता है। जब आप वर्कआउट करते हो तो वो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाते हैं और मसल्स ना हमारी बहुत सारी एनर्जी लॉस करके कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाती है जो हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं। पॉइजनस मतलब नॉन हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उनको रिमूव करना पड़ता है हमारी बॉडी की सेल को, मसल को, स्पेशली मसल्स मस्कुलर सेल को। आप लोगों ने भी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जब आप एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो उसमें एक लैक्टिक एसिड मटेरियल निकलता है, वो लैक्टिक एसिड आपको ना फैटिक बनाता है, मतलब आपको आलस पैदा करता है। तो वो फैटिक रिमूव करने के लिए आपको एक रेस्ट लेना जरूरी है। फिर आता है लाइट वेट, सॉरी लिफ्ट वेट। आपको वेट लिफ्टिंग करना है या नहीं करना, देखो ये आपको स्टेप बता रहा है। स्टेप नंबर 3 वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग का तो देखो ऑप्शन है भाई, सभी का अपना अपना वो होता है, लेकिन एक नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करने वाला जो हेल्दी पर्सन होता है उसके लिए वेट लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उसका ना बोन जो है ना वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। ओके, इसमें क्या है, incorporating weight lifting into your exercise routine is crucial for building muscle. Focus on compound exercise such as squat, ये बहुत बढ़िया है। इनके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा। स्क्वाट, डेडलिफ्ट्स एंड बेंच प्रेस, ये एक्चुअली में एक पूरी एक्सरसाइज के एक टाइप हैं। तो इनको वहाँ पे अभी डिस्कस करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, अभी आप ट्रेनर से भी जाके पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्वाट्स के बारे में हम अलग से बता देंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस ये टाइप के आपको वर्क करने हैं, मतलब आपको कम से कम 3-4 टाइप्स के वर्क आपकी बॉडी में करने हैं, मल्टीपल मसल ग्रुप एट वंस, ठीक है। इसके बाद आगे, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, इंक्रीज वेट एंड रेसिस्ट ओवर टाइम, resistance over time as your muscles adapt to the damage demand you plan on them, you will need to increase the weight and resist you are lifting to continue making process। समझ गए होगे। एक्चुअली में इसमें ये कह रहा है कि अपना जो वेट है वो धीरे धीरे करके उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। इंक्रीज वेट एंड रेसिस्टेंस ओवर टाइम, और धीरे धीरे उनको आगे की तरफ को बढ़ते जाना है, अपना वजन को फोकस। अब इसके बाद कह रहा है फोर्थ में, फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, ओवरलोड नहीं लेना है किसी भी चीज का कि भाई हमें ये तो 6वें दिन तक करना ही करना है, भाई प्लान बना लिया मुझे 7वें दिन पे ये करना है। अरे क्या तरीका भाई, 7वें दिन पे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक प्लान है। अगर बॉडी उसको फॉलो करवा पा रही है, आपकी बॉडी कर रही है तो करिए, नहीं कर रही है तो रेस्ट दीजिए। आप थोड़ा सा रेस्ट दे करके, पेकअप करके, एक अल्टरनेटिंग डे बना करके उसको करवाइए। अब आप बीमार पड़ गए हैं जबरदस्ती, एक दिन आपने काजू किशमिश खा के और बढ़िया सा चने बने खा के एक दिन बढ़िया ताकत बना के आ गए, भाई दूसरे दिन हम उठा रहे हो, तीसरे चौथे दिन फिर पड़े हैं, तो ये कोई तरीका नहीं होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इसमें फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ओवरलोड जो लेने का तरीका हो ना, एक प्रोग्रेसिव होना चाहिए, बीच में कुछ जंप अप नहीं होना चाहिए। एक जो ग्राफ है ना वो लीनियरली या नॉर्मली कर्व होना चाहिए, ठीक है। आगे गेट एनफ, 6 पॉइंट करें, गेट एनफ रेस्ट एंड रिकवर, कोई वाली बात है, हमारे लिए एक रेस्ट और रिकवरी के लिए हमें एक रेस्टिंग देना था। देखो इसमें भी लिखा हुआ है 7 to 9 आवर का आपको स्लीप एटलीस्ट 1 नाइट लेना ही लेना है पर नाइट, बाकी एक्स्ट्रा आप जितना दे सकते हो वो अलग केस है, ठीक है ना। और वेट लिफ्टिंग के केस में तो स्पेशली है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मस्कुलर ब्रेक डाउन होते हैं। स्टे कंसिस्टेंट, एक बात याद रखना है कि आपको अगर एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि या तो आप अल्टरनेटिव डे फॉलो कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव डे ही फॉलो करें, अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं तो डेली फॉलो करें, वीकली प्लान कर रहे हैं तो वीकली प्लान करें। आप अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ नहीं सकते। अगर आपने कंसिस्टेंसी बनाई कि मैं सैटरडे संडे ही लूंगा तो सैटरडे संडे आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, हर हर सैटरडे संडे आपको जाने जाना है। और अगर आप डेली ले रहे हैं तो मॉर्निंग टाइम डेली, और अगर आप संडे को एक दिन गैप देते हैं तो गैप भी दीजिए, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बना होना चाहिए, ठीक है। तो मसल्स ना उस कंसिस्टेंसी को, हमारा ना जो बॉडी है वो एक क्लॉक के अकॉर्डिंग मैनेज करता है, उसे पता होता है कि अगले दिन क्या होने वाला है। तो एक बॉडी हमारा क्लॉक को फॉलो करता है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक वही क्लॉक होती है जो आपके रूटीन को फॉलो करवाती है। जैसे कि हमें पता होता है सुबह हमें उठना है तो उठना है, शाम को सोना है तो सोना है। जैसे हमें पता होता है, कभी कभी हम भी देखते हैं कि कभी एक रूटीन में हम अगर गलती से टॉयलेट कर देते हैं तो वो हर दिन उसी टाइम पे ही टॉयलेट लगती है, ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक इसको जानता है। तो तुम इसे यहाँ पर भी फॉलो करोगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आज कभी सुबह होकर आएंगे, कल शाम को होकर चले जाएंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ, ये गलत तरीका है। फिर इसके बाद कह रहा है रिमेंबर एवरी वन बॉडी इज डिफरेंट एंड व्हाट वर्क फॉर वन पर्सन मे और वर्क फॉर। एक्चुअली में इसने ये भी बताया कि वो डिफरेंट होते हैं सबके लिए, इसलिए सबका अपना अपना तरीका होता है
और सबका अपना-अपना तरीका होता है, तो भाई ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही चेक करना चाहिए। एक्चुअली में कुछ लोग पेशेंट होते हैं, कुछ वही मैंने पहले ही बताया वीडियो में, तो इस तरीके से सबका अपना-अपना पैटर्न होता है। डियर मैंने आज अभी आपको ये 7 स्टेप इस चैट जीपीटी से निकलवाए हैं, बाकी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल चैट जीपीटी के रिव्यूज़ को देता हूँ। और आपको पता होना चाहिए इस रिव्यूज़ में ये 7 जो पॉइंट हैं, एक बेहतर पॉइंट की तरह माने जाते हैं। मैंने भी नोटिस किया है कि यस यही वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए और जिसकी वजह से हम एक कंसिस्टेंटली अपनी मसल्स को और बॉडी को ग्रोथ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा और चैट जीपीटी से बहुत सारी नॉलेज को गेन करवाता रहूँगा। बाकी आपको जो भी अलग से चाहिए है प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट के फॉर्म में इसका आंसर दूँगा। देखो अब मैं अगर इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ टू बिल्ड अप बॉडी, अगर मैं ये पूछूँ ए हाउ टू बिल्ड बिल्ड्स अ बॉडी। अब इसने थोड़ा-सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। जब हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो इसने मुझे दिया है, देखो ओके, सेम टू सेम ही दिया है, इसमें कुछ नया नहीं किया है, बस थोड़ा-सा चेंज करने पे इसने अपने आप को छोटे से वर्डों में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो जो सोचने का तरीका है ना, मैं ये रिव्यू क्यों देता हूँ ताकि आपको ये पता चले, चैट जीपीटी ना हमारे माइंडसेट को भी समझता है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। उस सेंटेंस में वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं अभी हाल। देखो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है। हाउ टू बिल्ड अप अ बॉडी, हाउ टू बिल्ड अप बॉडी, बॉडी कैसे बनानी है। तो बॉडी कैसे बनानी है इसके 3-4 मतलब 7 तरीके 7 स्टेप उसने दिए हैं। लेकिन एक व्यक्ति बॉडी कैसे बनाए, तो इसका जो टोन है बताने का वो है सेट स्पेसिफिक गोल, क्रिएट बैलेंस एंड डाइट, इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब इसने बताया कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग बनानी है तो किसी ना किसी जगह पे ट्रेनिंग लेनी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ग्रेजुअली इंक्रीज वेट रेजिस्टेंस। तो वो जो कहने का जो पैटर्न है उसका वही सब कुछ कह रहा है, लेकिन इसका जो टोन है कहने का वो टोन थोड़ा सा बदल गया है, बाकी सब कुछ सेम है। कंसीडर प्रोफेशनल गाइडेंस, ठीक है ना, ये इसने 2-3 इसमें वर्ड और लिंक कर दिए, बाकी सेम है। तो यही एक चैट जीपीटी का एक बहुत ही बेहतर एक फीचर है कि इसमें आपको एक टोन भी मिलती है, आप जो पूछना चाह रहे हैं ना वो क्या कहने की आंसर देने की कोशिश करेगा ये। ओके, गुड बाय, टेक केयर डियर। आपको जो भी चाहिए होगा मुझे बताइएगा, मैं बहुत सारे ऐसी नॉलेजों के बारे में इकट्ठा करूँगा, बहुत सारे साइंस से रिलेटेड चैप्टर्स भी कवर करूँगा, 9th, 10th, 11th, 12th और बहुत सारी और भी टेक्निकल चीज़ों के बारे में कंटिन्यू करूँगा इसके बारे में। तो मिलते हैं डियर, गुड बाय, टेक केयर। मैं हूँ राघव, आपके साथ जुड़ता रहूँगा डेली। गुड बाय। अब मैं इसे बंद करता हूँ, पहले मैं इसे लॉग आउट करता हूँ।